दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि जब पार्टनर का मर्जी होता है तभी सिर्फ आपसे बात करते हैं, और जब आपका मर्जी होता है या फिर आपका इच्छा होता है तो उस चीज का कदर ही नहीं करते हैं। जब आप उनसे बात करना चाहते हो तब वो अपना बहुत सारे काम आपको शो करते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, मैं तो अभी बात कर ही नहीं सकता। और जब वो कॉल करते हैं तब चाहे आप कितना भी जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो, आपको उसके उस टाइम में बात करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात होगा ही नहीं। तो अगर इस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप उसकी मर्जी से चल रहे हो, उसके मर्जी से ही बात होता है, आपकी मर्जी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस सिचुएशन को कैसे आप सही कर सकते हो ताकि आगे चल के ऐसा ना हो। और फिर क्या होगा, जब आप ये सिचुएशन सही कर लोगे तब सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से ही सब कुछ चलेगा, आपकी मर्जी से ही वो बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री चैनल में न्यू हो और ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ना 3 गलती करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये 3 गलती करना बंद कर देते हो तो यकीन मानो, ये जो अभी आपका प्रॉब्लम है ना कि हर टाइम उसकी ही मर्जी से सब कुछ होता है, उसकी मर्जी से बात होता है, उसकी मर्जी से चैट होता है, उसकी मर्जी से मैसेज होता है, उसकी मर्जी से मिलना होता है, ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर आपकी भी मर्जी से सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये 3 गलती बंद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहला गलती क्या है? सबसे पहला ये गलती है दोस्तों कि आप उसकी मर्जी से चलते हो। जब आप उसकी मर्जी से चल रहे हो तब तो ये सिचुएशन चेंज होने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हो आप। जब उसका मर्जी हो रहा है वो कॉल कर रहे हैं तो आप उठा भी ले रहे हो, जब उसका मर्जी वो मिलने के लिए बोल रहे हैं और मिल भी रहे हो आप, जब उसका मर्जी वो चैट करने के लिए बोल रहे हो तो आप चैट भी कर रहे हो। मतलब उसके मर्जी से आप A to Z चल ही रहे हो। तो अगर आप उसके मर्जी से चलते ही रहोगे तो आपका ये जो सपना है ना कि आपकी मर्जी से भी वो चले, ये सपना तो कभी पूरा होगा ही नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको उसकी मर्जी से चलना बंद करना पड़ेगा। जब वो कॉल कर रहे हैं आप बोलो कि मैं बिजी हूं, ये आपको बोलना पड़ेगा। भले ही आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं तो पार्टनर न जाने 3 दिन मुझसे बात नहीं करेंगे, न जाने कितने दिन मुझसे बात नहीं करेंगे, तो मत करने दो। अगर वो आपके बिना रह सकता है तो आप उसके बिना क्यों नहीं रह सकते? अगर वो आपके साथ बात किए बिना 3 दिन मजे से काट सकता है तो आप भी काटने की आदत डाल लो। भले ही आपको मजा ना आए, थोड़ा कष्ट हो, लेकिन आदत डाल लो। उसके सामने खुद को अगर आप कमजोर दिखाओगे कि तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, तो उसका तो मौज है, फिर तो वो अपने मनमानी करेंगे ही करेंगे, है ना। तो सबसे पहला यही गलती है दोस्तों, आप तो उसकी मर्जी से चलना बंद करो सबसे पहले। अब दूसरी गलती में आ जाते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ये आपकी दूसरी बड़ी गलती है। मतलब आपके मन में जब उससे बात करने का इच्छा होता है तब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और आप क्या करते हो, उसको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करे जाते हो, और एज यूजुअल वो कॉल उठाते नहीं है या फिर वो मैसेज का आंसर देते नहीं है, और उस टाइम आप पागल हो जाते हो, फिर उसको 50 बार कॉल कर देते हो, 100 मैसेजेस कर देते हो। ठीक है, इससे उसको बड़ा मजा आता है, इससे वो खुद की वैल्यू बहुत बड़ा चढ़ा के देखता है, उसको लगता है मेरे बिना एक इंसान देखो कैसे तड़प रहा है, और फिर वो अपनी मनमर्जी करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को कंट्रोल करोगे ना तब ये सारे नौबत आपके लाइफ में नहीं आएगा। जब आप अपने आप को कंट्रोल करोगे तब पार्टनर को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। जब वो देखेंगे कि नहीं,
मेरे हिसाब से तो चल नहीं रहा है, तो मुझे अब इसके ही हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो बात ही नहीं होगा, नहीं तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। अब आपको टेंशन है रिश्ता खत्म होने का, क्या उसको टेंशन नहीं है? अगर वो आपको प्यार करते हैं तो उसको भी टेंशन है रिश्ता खत्म होने का, और उसको थोड़ा सा टेंशन महसूस करने दो। आप हमेशा उसके आगे पीछे मंडराते हो, उसके कॉल आते ही उठा लेते हो, अगर वो नहीं उठाते तो आप 50 मैसेज करते रहते हो। यही सारे गलती के वजह से ही ऐसा होता है जब पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपना ही मनमर्जी चलाते हैं। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि आपका गलती है और इसकी वजह से भी पार्टनर अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो ये तीसरा कौन सा प्रॉब्लम है? यह है दोस्तों, आप उसके सामने प्यार के लिए, उसके समय के लिए, उसके चैटिंग के लिए, उसके कॉल के लिए, उसके मिलने के लिए गिड़गिड़ाते हो, आप भीख मांगते हो। उसके सामने आप रो के गिड़गिड़ा के पूछते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं समय दे रहे हो, मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन भर बैठी रहती हूँ या फिर बैठा रहता हूँ, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है मेरे प्यार का, मेरे दुखों का? आप ये सारी चीजें उसको बताते हो, और ये आपकी आखिरी गलती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब आप किसी के सामने भीख मांग रहे हो तब तो आप लिख के ले लो, वो चीज आपको मिलने वाला नहीं है। देखो दोस्तों, भिखारी को भीख तक नहीं मिलता है मांग के, और आपको क्या लगता है प्यार मिल जाएगा? प्यार इतना इजी और सस्ता चीज है क्या कि भीख मांगने से मिल जाएगा? इतना इजी नहीं है। प्यार हासिल करना पड़ता है साइकोलॉजी को समझ के, तो आपको ये भीख मांगना बंद करना पड़ेगा। ये 3 चीजें आप करना शुरू कर दो, आप देखो कि अभी जो सिचुएशन आपका चल रहा है ना, 100% बाजी पलट जाएगा, पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाएगा, और पार्टनर खुद आपकी मर्जी से चलने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे।